हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डायलिसिस पेशेंट ममता। दोस्तों, आज करवा चौथ है और मैंने नहा लिया है और श्रृंगार भी कर लिया है। बस बाल अभी सूखने बाकी हैं। अभी मैं बाज़ार से करवा लेके नहीं आई हूँ। और देखिए, मैंने मेहंदी भी लगाई है। मेहंदी बहुत बेकार आपको लग रही होगी क्योंकि कल हमारी कॉलोनी में भंडारा था, वहाँ गई थी। वहाँ से आने में लेट हो गई और भंडारे में जाने से पहले ढेर सारे मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए। वो बनाने के बाद भंडारे में गई, फिर रात को आई तो थक गई थी मैं। तो थकान में जैसी भी मेहंदी लगी मैंने थोड़ी बहुत शगुन की लगा ली। और अब मुझे बाज़ार जाना है करवे लेने। कल मैंने कुछ भी काम नहीं किया बाज़ार का, तो आज मैं थोड़ा पूजा का सामान और करवे लेने जाऊंगी। हमारे यहाँ 2 पूजा की जाती है, जैसे कि रात को चांद की पूजा तो होगी, उससे पहले मुहूर्त देख के सुबह सूरज की पूजा भी होगी। तो सुबह चौथ माता की और गणेश जी की पूजा होगी और वो पूजा करने के बाद, धूप ध्यान करने के बाद सूरज की पूजा होगी। तो वो पूजा मैं कैसे करती हूँ ये भी आपको बताऊँगी। और आगे ब्लॉग में मेरे क्या क्या होता है तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों, अब मैं बाज़ार जा रही हूँ और बाज़ार से पूजा का सामान लेके आती हूँ, फिर बताती हूँ आगे मैं क्या करती हूँ। दोस्तों, मैं बाज़ार से आ गई हूँ। मैं बाज़ार से पनीर लेके आई हूँ, मावा लाई हूँ, घी और पूजा का सामान, ये छलनी, नारियल और ये करवा लाई हूँ, छोटा सा करवा लाई हूँ और फूल और पान भी लाई हूँ। और आज मैं है ना प्रसाद बाहर से लेके नहीं आई हूँ, मैं खुद बनाऊंगी। तो मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आपको सिखाऊंगी। मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाई थी, वो बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाते थे। उन्होंने मुझे सिखाया, मैं भी उन्हीं की तरह बनाती हूँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर सीखिएगा। तो आगे देखती हूँ क्या करती हूँ। हाँ, दोपहर की पूजा करनी है गणेश जी की, चौथ माता की, और सूरज को जल चढ़ाना है। तो पहले मैं वो करती हूँ, उसके बाद दिन भर करना ही क्या है। तो मैं गुलाब जामुन बनाऊँगी, पनीर की सब्जी, और हाँ, सुबह मैंने दही बड़े बना लिए हैं। दही बड़े इसलिए बनाए क्योंकि कल मैंने छोले टिकिया बनाई थी, तो इमली की चटनी बनाई थी और दही भी रखा हुआ था। तो मैंने क्या करा, रात को थोड़े से मूंग के दाल गला दी। वो गलाई तो मैंने उसको पीस के सुबह उसके दही बड़े बना लिए। मूंग की दाल के दही बड़े मैं भी खा सकती हूँ क्योंकि उड़द की दाल के जो दही बड़े बनते हैं उससे मुझे वॉमिटिंग आने लगती है, मुझे पच नहीं पाते हैं। तो जो डायलिसिस पेशेंट है वो मूंग की दाल के दही बड़े आसानी से खा सकते हैं, इसीलिए मैंने बना ली। तो सुबह थोड़ा सा नाश्ता बच्चों को दे दिया था, बाकी बना के फ्रिज में रख दिए हैं। तो गुलाब जामुन की रेसिपी मैं ज़रूर आपको बताती हूँ। अब देखती हूँ, पूजा की तैयारी करती हूँ। करवा चौथ व्रत की कथा। एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, कार्तिक की चौथ का क्या विधि विधान है, सो कहो। गणेश जी बोले, हे माता, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ भी कहते हैं। इस दिन पूजा में एक मिट्टी का करवा
में जल भर के रखा जाता है। देवा माता रति पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल और चढ़े मेवा, लजवन का भोग लग संत करे से। दोस्तों अब मेरी पूजा हो गई है। आप लोग बोलेंगे कि मैंने खड़े होके ही पूजा करी। अब इतने साल हो गए मुझे डायलिसिस होते होते, तो मेरी पीछे की पूरी पीठ कमर बहुत दर्द करती है। नीचे बैठने में मुझे बहुत दिक्कत आती है। उस दिन नौमी की पूजा करी थी तो माता जी नीचे मंडी हैं, इसलिए मुझे नीचे ही बैठ के पूजा करनी पड़ी। तो मैंने इतना ऊंचा पटिया रख लिया था जिसमें बैठकर मैंने पूजा करी। पर आज तो मैंने खड़े खड़े ही सारा पटिया जमाया, और मैं ज़्यादातर पूजा खड़े खड़े ही करती हूँ या फिर ऊपर कुर्सी पे बैठ के करती हूँ, क्योंकि इतनी देर तक कथा पढ़नी पड़ती है और पूजा करनी पड़ती है तो मेरी पूरी पीठ कमर दर्द होने लगती है। इसलिए मैंने खड़े खड़े पूजा कर ली। और मैंने सलवार सूट में ही पूजा करी है, क्योंकि मैं शाम को कपड़े बदलूँगी। वैसे मैं सुबह से राजस्थानी वेस्ट पहन के तैयार हो जाती हूँ, पर मुझे बहुत सारे काम थे और बाज़ार भी जाना था। फिर मैंने कहा अभी की पूजा तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, फिर शाम को मैं राजस्थानी वेस्ट या कोई भी साड़ी पहनकर पूजा करूँगी। और अभी दवा गोली मैंने कुछ भी नहीं ली है, क्योंकि आज कुछ खाना ही नहीं है। मैं उद्यापन तो अपने व्रत का कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं दूध या चाय थोड़ा ले लेती हूँ। तो अभी मैंने चाय चढ़ाने रखी है, थोड़ी सी चाय लूँगी और फिर मैं लेट जाऊँगी, आराम करूँगी। आराम करने के बाद मैं पनीर और मावा लाई हूँ, तो पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, गुलाब जामुन बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी। तो मैं अपना समय दिन भर ऐसे निकाल लूँगी, फिर रात को जो होता है वो भी बताती हूँ। करवा चौथ का व्रत करते हैं तो सुहाग का सामान माता रानी के सामने रखने के बाद किसी सुहागन को ज़रूर देना चाहिए। पहले मैं मेरी सासू माँ को ये देती थी, अब मैं आजी बाई को दे रही हूँ जो हमारे घर में काम करती हैं, ताकि सदा सुहागन का आशीर्वाद मुझे मिले। दोस्तों अब मैं आपको गुलाब जामुन सिखाने जा रही हूँ। तो मेरे बाऊजी ने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी, उसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मावा ले लिया है, थोड़ा सा मैदा, मीठा सोडा और बिल्कुल थोड़ा सा पानी। सबसे पहले मावे को मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी और फिर उसमें सिर्फ 2-3 चम्मच मैदा डालूँगी। मावे में मैदा डालनी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। मावे में ज़्यादा स्वाद मावे का ही आना चाहिए। तो मैंने कम से कम 2-3 चम्मच मैदा ही डाली है। अब मैं 1 पिंच मीठा सोडा डाल रही हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी गुठले ना रहें, ज़रा भी लम्स ना रहें, इस तरीके से इसका डो बना लेना है। इसमें मैंने 3-4 चम्मच पानी भी डाला था, वो स्किप हो गया है, पानी डालना ज़रूरी है। 300 ग्राम मावे में 25 से 26 गुलाब जामुन बन गए हैं। अब इसको फ्राई करना और इसकी चाशनी बनाना बताती हूँ। अब मैं 300 ग्राम शक्कर ले लूँगी और 300 ग्राम शक्कर में 3 कप पानी मिला के उसे बॉईल कर लूँगी। अब मैं मीठा ऑरेंज कलर भी इसमें डाल रही हूँ, चाशनी में कलर लाने के लिए। चाशनी को सिर्फ 4-5 मिनट तेज़ आंच में बॉईल करना है और चाशनी तैयार है।
अब मैं एक कढ़ाई में देसी घी ले लूँगी। घी सिर्फ इतना लेना है कि आपके गुलाब जामुन डिप हो जाए। अब इन गुलाब जामुन को तलने की ख़ास ट्रिक ये है कि घी को गैस में गरम करने के बाद कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए, फिर अब गुलाब जामुन को डालिए। जितने इस कढ़ाई में आ जाएं उतने डालिए और उसके बाद इस कढ़ाई को गोल गोल घुमाए। कढ़ाई को नीचे उतार कर गोल गोल घुमाने से गुलाब जामुन के चारों तरफ से वो पक जाएंगे और अंदर से भी वो पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। और मावा ज़्यादा होने के कारण जब हमने गुलाब जामुन बनाए थे तो बस 2-3 चम्मच मैदा डाली है, तो इसमें मावा ज़्यादा है। मावा ज़्यादा होने के कारण गुलाब जामुन के बिखरने का डर रहता है। इस ट्रिक से वो बिखरते नहीं हैं। अब चम्मच की सहायता से गुलाब जामुन को उलट पुलट कर लीजिए। अब देखिए ये फ्राई हो गए हैं और इसे डायरेक्ट आप चाशनी में डाल दीजिए। अब ये हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। अब मैं जल्दी से पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो एक कढ़ाई में मैं बिल्कुल थोड़ा सा तेल ले रही हूँ। उसमें 1 इलायची कूट के डाल दूँगी और मैंने 2 प्याज 4 टमाटर काट के रखे हैं और 1 हरी मिर्ची, उनको इस तेल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी और इतनी देर फ्राई करूँगी कि ये गल जाए। गलने के बाद इसका मैं पेस्ट बना लूँगी मिक्सर के जार में डाल। अदरक लहसुन मैंने फ्राई नहीं किया था क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी रखा था, तो उसी पेस्ट में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। अब बाकी के मसाले भी डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, पिसा धना, नमक। मेरे पास फ्रिज में थोड़ी सी मलाई रखी हुई है, तो मैं 3-4 चम्मच मलाई भी डाल दूँगी। मलाई को कुछ देर के लिए कढ़ाई में अच्छी तरीके से भूनिए ताकि उसका घी ऊपर निकल आए। अब मैं थोड़ा सा दही फेंट के डाल दूँगी और उसको भी धीमी धीमी आंच में अच्छी थोड़ी देर चलाऊँगी। अब ग्रेवी रेडी हो गई है। अब ग्रेवी में ज़रूरत जितना पानी डालने के बाद उसे बॉईल करूँगी। अब इसमें पनीर भी डाल दूँगी। पनीर ग्रेवी में अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए तो उसमें डाल दूँगी हरा धना। तो अब मेरी पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। सुबह मैंने दही बड़े भी बना के रेडी कर लिए थे और सुबह दाल चावल भी बनाए थे, तो वो दाल और चावल भी रखे थे और बाबू को लग गई है भूख, तो ये बाबू की थाली हो गई है रेडी। दोस्तों अब मेरा खाना पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, चाँद निकलने वाला है, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ।
दोस्तों अब मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब मैं खाना खाऊंगी और मनीष जी ने मेरा पानी से व्रत भी तोड़ दी। ये करवा है, इस करवे का मैं ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। मनीष जी ने तो मुझे पिला दिया, अब बचा हुआ मैं पीऊंगी। ये मटके का पानी, करवे का पानी बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि दिन भर से आप भूखे प्यासे रहते हो और फिर बाद में जब व्रत खोलते हैं तो ये पानी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों सुबह से मेरा व्रत था और सुबह से मैं मेहनत कर रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ। वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगी और अब एडिटिंग करूँगी, तब ये वीडियो मैं सुबह डालूँगी। तो दोस्तों आज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और जो भी मेरे चैनल पे नए हो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैप्पी करवा चौथ।